रात बिल्कुल खामोश थी। सोचिए, जून 2025 की एक रात, और फिर अचानक आसमान जैसे फट पड़ा। एक काल्पनिक मंजर पर रोंगटे खड़े कर देने वाला। हाँ, बहुत ही डरावनी कल्पना। आज हम जिस सॉस पर बात कर रहे हैं उसका टाइटल है ईरान पर अमेरिकी हमला, भय और अग्नि की गाथा। ये भविष्य का एक कह सकते हैं काल्पनिक लेकिन बहुत सजीव चित्रण है। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इस सॉस में जो घटनाएं बताई गई हैं उनका असर और खासकर वो डर जिसने सबको जकड़ लिया था उसे गहराई से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखते हैं इसमें क्या है। तो शुरुआत बड़ी अजीब होती है। अमेरिकी सैटेलाइट्स अचानक काम करना बंद कर देते हैं, सिग्नल गायब। और लगभग उसी वक्त ईरानी रेडार सिस्टम भी ठप पड़ जाते हैं। हाँ, और फिर बिना किसी चेतावनी के तेहरान के बाहरी इलाके में पहला धमाका, अंधेरे में, एकदम अचानक। बिल्कुल। और सोर्स बताता है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। सुबह के 2:17 पर स्टेल्थ बॉम्बर्स, वो जो रडार पे नहीं दिखते, वो ईरान में घुस चुके थे। सिर्फ एक धमाका नहीं था ये। नहीं, ये एक सोची समझी पहली लहर थी। सोर्स के हिसाब से टारगेट एकदम साफ थे, जैसे नातांज और इस्फहान के परमाणु ठिकाने। अच्छा। बंदर अब्बास में मिलिट्री कमांड सेंटर और वो ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियां। और इसका असर तुरंत क्या हुआ? असर तो फौरन हुआ। पूरे शहर की बिजली गुल, पावर ग्रिड बंद। तो सायरन भी नहीं बजे होंगे टाइम पर? हाँ, वही, सायरन भी देर से बजे। धमाकों से खिड़कियां टूट गईं और लोगों में जाहिर है भयानक दहशत फैल गई। ये सिर्फ इमारतों का टूटना नहीं था, ये दिखाता है कि कैसे मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी से अचानक और बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर ये सोर्स वो मानवीय पहलू पर आता है, डर पर। जैसे ही धमाके शुरू हुए, लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में भागने लगे। अंधेरे में? हाँ, अंधेरे में प्रार्थनाएं कर रहे थे। सोर्स में यह भी है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल ठप हो गया, इंटरनेट बंद, फोन लाइनें जाम। सोचिए, वो अकेलापन और अनिश्चितता का डर। सोर्स ये भी बताता है कि कैसे न्यूयॉर्क और लंदन में न्यूज एंकर बस इतना ही कह पाए, ये शुरू हो गया है। अच्छा, दुनिया भर में खबर फैल गई फौरन। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक लोकल घटना तुरंत एक ग्लोबल संकट बन गई। इस काल्पनिक कहानी की सबसे खास बात यही है कि ये डर को एक पर्सनल और एक सामूहिक, दोनों तरह के अनुभव के तौर पर दिखाती है। इस सब के बीच ईरानी लीडरशिप का क्या हुआ? वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे? सोर्स के मुताबिक वो पहाड़ों में बने बंकरों में छिपे थे। बदला तो लेना चाहते थे, पर पूरी तरह से लाचार थे। लाचार क्यों? अमेरिकी साइबर हमलों की वजह से। उन हमलों ने उनके कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम को जैसे अंधा और बहरा बना दिया था। ये तो बहुत अहम बात है। साइबर वॉरफेयर कितना निर्णायक था इस काल्पनिक हमले में। बिल्कुल। लीडरशिप जवाबी कार्रवाई करना चाहती थी, पर उनके पास साधन ही नहीं थे। ये मॉडर्न लड़ाई की एक झलक है, जहां इलेक्ट्रॉनिक और साइबर हमले पारंपरिक मिलिट्री ताकत को भी बेकार कर सकते हैं। और इसका असर सिर्फ ईरान तक ही नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स बताता है कि भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, इन सब देशों में फौरन चिंता फैल गई। और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। दुनिया भर की सेनाएं हाई अलर्ट पे आ गईं। यहां तक कि वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका का भी जिक्र है। बाप रे! एक क्षेत्रीय संघर्ष कैसे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। सही कहा। और ये असर सिर्फ जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक नहीं था। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि मनोवैज्ञानिक असर कितना गहरा और स्थायी था। बमबारी रुकने के बाद भी? हाँ, बमबारी रुकने के बाद भी डर बना रहा। वो पहले धमाके की गूंज, सायरन बजने से ठीक पहले की वो भयानक खामोशी, और अगली रात का इंतजार करने का खौफ। ये सिर्फ बिल्डिंग्स का टूटना नहीं था, ये लोगों के मन का टूटना था। सोर्स का अंत भी बहुत मार्मिक है। वो कहता है ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये एक साया था जो दुनिया को निगल रहा था। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी और तबाही के इस दौर में लड़ाई का रूप कितना भयानक हो सकता है। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें? हाँ, तो संक्षिप्त में कहे तो ये सोर्स हमें एक काल्पनिक हमले की वो आकस्मिकता दिखाता है, साइबर युद्ध जैसे तकनीकी पहलुओं की भूमिका, इंसानी डर की गहराई और इसका जो व्यापक वैश्विक असर हुआ उसकी एक झलक दिखाता है। और ये भी कि तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ चीजों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल। और ये सोर्स हमें उसी डर के एहसास के साथ छोड़ देता है। वो पहले धमाके की आवाज, सायरन से पहले की खामोशी, अगली रात का खौफ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी संघर्ष के मनोवैज्ञानिक निशान कितने गहरे और स्थायी हो सकते हैं, तब भी जब गोलियों और बॉम्बों की आवाजें बंद हो जाएं।
हाँ, ये एक जरूरी सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।